अच्छा लगा? अरे वाह, तुम ऐसा क्या काम करते हो? गोश्त का कारोबार है मेरा। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम सारा कारोबार खुद संभालते हो? लगते तो छोटे से हो। हाँ बिल्कुल। दरअसल क्या है ना, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं था और इस बात पर मेरी और बाबा की बहुत लड़ाई होती थी। और जब मैंने ये काम शुरू किया तो किस्मत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सब अच्छा होता गया। अब तो बस एक ही दुआ है कि जल्दी से शादी हो जाए मेरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काफी सारी चाबियां, समझ नहीं आ रहा कौन सी है इसकी। अरे भाई इससे सवाल जवाब करना बंद करो। दरवाजा खुल गया, अंदर चलो, अंदर आओ। आ जाए। अरसलान, तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ फ्रिज में रखा हुआ है? ठंडा ठंडा सा कुछ यार। अरे अंकल, ये भी कोई कहने की बात है भला? आपका भतीजा हूँ, बेफिक्र हो जाए, आ जाए। वाह भाई, घर तो बहुत अच्छा है। शुक्र है, आराम तो कर सकते हैं अब हम। देखा सब कुछ कितना अच्छा हो गया और तुम लोग वापस इस्तांबुल जाना चाहते हो। वापस तो जाना ही है ना। घर तो अच्छा है लेकिन मुझे अपने घर जाना है। कुछ दिन रुक सकते हैं यहाँ पे? प्लीज अंदर आइए। यार हम तो जूतों समेत अंदर आ गए। अरे अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपना ही घर समझे। चले चले आ जाए अंदर सब। आप लोग चाहें तो जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए या शावर लेके फ्रेश हो जाएं। यहाँ हर चीज मौजूद है आप लोगों के लिए। जी ठीक है, तो ये बताएं बाथरूम कहाँ है? बाथरूम ऊपर है। ठीक है, तो फिर मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ। किरण रुको, पहले मैं जाऊंगा। रुक जाओ किरण। तुम्हारे अम्मी बाबा यहाँ नहीं रहते हैं वो लोग यहाँ नहीं रहते मेरे साथ, उनका अपना घर। उनसे बनती नहीं है मेरी। महीनों गुजर जाते हैं मुलाकात हुए हुए उनसे। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा बाप है ही ऐसा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकल, वो समझते ही नहीं है मेरी बात को। वैसे आप मुझे बहुत अच्छे लगे अंकल, खूब जमेगी हमारी। हाँ, जमेगी क्यों नहीं हमारी, हम एक ही तो फैमिली है। अंकल हूँ तुम्हारा। बच्चे भूखे होंगे, मैं खाने के लिए कुछ लाता हूँ। तुम्हारे फ्रिज में अगर कुछ रखा है तो बच्चों के लिए बना लेती हूँ मैं। काफी दिनों बाद आया हूँ मैं, तो फ्रिज में कुछ नहीं होगा। मैं बाहर से जाके खाने का सामान ले आता हूँ, फिर आप बना दीजिएगा। सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। फिजा आपा, खुदा के लिए इस तरह की बातें मत कीजिए मुझसे। आप लोग मेरे रिश्तेदार इतनी दूर से आए हैं, भला मुझे किस चीज की परेशानी होगी? मुझे तो खुशी है मेरे अंकल यहाँ आए हैं। आइंदा मुझसे ऐसी बात मत कीजिएगा। आप लोगों का जब तक दिल चाहे इस घर में रह सकते हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 10 हफ्ते, जब तक दिल चाहे आप रह सकते हैं, पर मुझसे ऐसी बात मत कीजिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, एक बात और पूछनी थी। बच्चों ने सुबह से यूनिफॉर्म पहने हैं, कोई कपड़े हैं तो वो बदल लें। उसका भी इंतजाम हो जाएगा। पहले खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। देखा तुमने, कितना अच्छा लड़का है ये। बिल्कुल अपने चाचा पर गया अल्लाह ना है। करे हाथ पे जाए। मुझे फिर से वॉशरूम जाना है। क्या हो गया मुझे? इतनी तकलीफ तो पहले कभी नहीं थी। वैसे इतना अच्छा घर हो तो तबीयत बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। बाथरूम ढूंढता हूँ जाकर। किस तरफ होगा यार? कहाँ जा रहा हूँ मैं यार, मुझे लग रहा है कि ये ठीक आदमी है। हाँ, लग तो रहा है। लाओ मुझे ये बैग दे दो, मैं रख देता हूँ। कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? कहीं रख देता हूँ अच्छी जगह पर, वहां रख देता हूँ। अच्छा, हाँ, जैकेट उतार देती हूँ मैं। जी हाँ बाबा, सच कह रहा हूँ, इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ मैं। क्यों चिल्ला रहे हैं इस तरह से मुझ पर? क्या हो गया? मक्कार लड़के। नहीं नहीं नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्वारंटीन कर रहे हैं मुझे। डॉक्टर का कहना है कुछ दिनों तक मुझे क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप बीमार हो जाएं। हरगिज मत आइएगा बाबा। ठीक है, एक तो मेरी तबीयत खराब है और आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। चले ठीक है, बाद में बात होगी। ओके। यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। कुछ तो राज है जो पता करना पड़ेगा। फकरी से कुछ नहीं छुप सकता। चलो स्मू, तुम्हारी बारी। पकड़ो। बॉल ही नहीं पकड़ी जा रही चलो। इससे। पास करो मुझे। लाओ मुझे दो। हेलो जबरदस्त। हाँ, इसमें ऐसे जी सर, फेंको। कैसे? जी सर बोलिए। लो पकड़ो, फिर से पकड़ो। ओ जी सर, मैं सुन रहा हूँ।
क्या? वो लोग यूनिवर्सिटी आए थे? वो लोग जब ढूंढ रहे थे तो क्या दिया ने देखा था उन्हें? वो बस सर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक फैमिली मैटर है, बाद में बताऊंगा। शायद इसी वजह से वो ढूंढते हुए वहां पर आ गए होंगे। जी जी सर, बिल्कुल मैं अमेरिका के वीज़ा प्रोसेस करवा दूंगा और जल्द मुझे वहां जाना है, बिल्कुल जाना है सर। मैं तैयारियां कर रहा हूं अपनी तरफ से पूरी, आप फिक्र ना करें सर। बिल्कुल ओके ओके सर। क्या कह रहे थे? बस सर कह रहे थे कि अगर तुम्हें अमेरिका जाना है तो जल्द से जल्द वीज़ा प्रोसेस करा। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें वापस जाना ही होगा रहमत। क्या हुआ, जा रहे हो तुम क्या? हाँ बासित, मुझे अरसलान से बात करनी पड़ेगी। अगर उसके पास कुछ पैसे हैं तो टिकट का इंतजाम तो हो ही जाए। टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है? तुम परेशान नहीं होना। अच्छा अच्छा, मैं जा रहा हूँ और मैं जाके मालूम करता हूँ कि बस कितने बजे निकलती है यहाँ से। मैंने तुम सबके लिए ये बनाया है। चलो तुम लोग जाके पियो, चलो। ओफो रहमत, अब क्या कर दिया है तुमने? यार रहमत का फोन है। हाँ हाँ रहमत बोलो, क्या हुआ? हाँ भाई, बस मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि सब ठीक है ना वहाँ पर। हाँ यार, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, मगर तुम अभी वहीं रहो बासित के साथ। इतना जल्दी सब कुछ ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। यार भाई, वो लोग यूनिवर्सिटी पहुँच गए थे, वहाँ जाके उन्होंने प्रोफेसर अली को भी तंग किया। क्या कह रहे हो? वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे? हाँ, मगर मुझे सच बताएं, क्या आप लोग ठीक है ना? झूठ तो नहीं बोल रहे ना हम लोगों से? नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, क्यों झूठ बोलेंगे तुमसे? अभी तक तो उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, बस इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं तुम लोगों को। और क्या कर सकते हैं ये लोग? अब कहाँ पहुंच गए बताओ मुझे। जिस तरह से वो हमें ढूंढ रहे हैं ना, इसका अंजाम ठीक नहीं होने वाला भाई। यार परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम देख लेंगे। तुम लोग बस अपना ख्याल रखो। मैं और जमील अभी अभी पुलिस स्टेशन ही पहुंचे हैं, तुम परेशान मत हो। यार मुर्तजा के एक आदमी को अहमद ने अभी गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ करनी है। देखो उससे क्या पता चलता है हमें। हम लोग उससे मिलने ही जा रहे हैं। हम लोग यहाँ खैरियत से हैं, तुम लोग बस अपना ख्याल रखो। जो भी पता चलेगा मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ओके भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। दौरान हुआ क्या है आखिर, कुछ तो बताओ मुझे। यार वो मुर्तजा के आदमी रहमत की यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे और हर किसी से पूछताछ कर रहे थे। हद है यार, एक तो ये फखरी साहब ने हमें पता नहीं किस मुसीबत में डाल दिया यार। चलो यार अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम ठीक है सलाम, सब? ठीक है। अहमद, पकड़ लिया उसे? हाँ, तुम आ गए जमील? कहाँ है वो आदमी? मुझे उससे पूछताछ करनी है कुछ। देखो जमील, मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, यही बहुत है। उसकी तफ्तीश हो रही है, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा, यही इंतजार करो। यार अहमद, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें सब बता देगा? हाँ, अभी कुछ नहीं कह सकता मैं, खुद को बचाने के लिए तो कर सकता है ऐसा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, शायद बता दे। यकीनन बता देगा। जाओ तुम पूछताछ करो। यार अंदर आती मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। सुनो जमील, तुम हर चीज को अपने ऊपर इतना सवार क्यों कर लेते हो? चलो आओ, अगर सोचना ही है तो अपने काम के बारे में सोचो। ये सोचो कि हम अपना कैफे कैसे रन करेंगे, हमें मिलके चलाना है ना। अब रहमत भाई वहाँ कब तक रहेंगे बासित भाई? यानी कुछ कह नहीं सकते, मे बी 6 months। यहाँ से जब चले जाएंगे रहमत भाई तो हम बहुत याद करेंगे उन्हें। यार आपा की जान, रहमत भाई वहाँ घूमने थोड़ी जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं वहाँ। हाँ, हमें तो उसके लिए खुश होकर पार्टी करनी चाहिए। हाँ पार्टी? हाँ चलो तुम सब भी तैयार हो जाओ, मैं कुछ मजेदार सा बनाती हूँ, रहमत को पार्टी देते चलो मैं हैं। टिकट अरेंज करता हूँ उसकी। वैसे तुम्हारा कजन है कहाँ? पता नहीं, बाबा भी कहीं नजर नहीं आ रहे। यकीन है मुझे वो उसके साथ ही होंगे। अमीर आदमी मिल गया, आस्तीन के सांप बन जाएंगे। देखते हैं आप क्या करते हैं। हमें उसे बाबा के बारे में बता देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो वो उसे भी लूट ले। घर जाके बाबा को बताऊंगी कि एक कर्नल ने उन्हें अपने घर पे चाय पे बुलाया है। देखना, ये सुन के वो जरूर आएंगे। तुम उन्हें वहां पर लेकर आओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? चलो ठीक है, खुदा हाफिज। अरे बैठे रहो, उठने की जरूरत नहीं है। और अब मुझे बताओ, आखिर कौन सी गेम खेल रहे हो? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। चुप रहो, मैं सारी बातें सुन चुका हूँ। अंकल कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं मैं। इसके बाबा हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे। उन्हें मुझसे अच्छा दामाद चाहिए।
तो फिर तुम यहाँ वक्त क्यों जाया कर रहे हो? उठाकर ले आओ उस लड़की को। तुम दोनों भागकर शादी क्यों नहीं कर लेते? अंकल, अगर हम भाग भी जाएंगे तो क्या होगा? ना उसके पास कुछ है ना मेरे पास। उसके बाबा की एक गोश्त की फैक्ट्री है और शादी के बाद तो मैं ही संभालूंगा ना उसे। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल अपने चाचा जैसे हो। अच्छा ये बताओ, वो घर किसका है? तुम किसी कर्नल की बात कर रहे थे। दरअसल अंकल, वो जो कर्नल है हमारे पड़ोसी हैं, उन्हीं का घर है। अरे यार। और बाबा ऐसे बड़े घरों की चौकीदारी करते हैं, बहुत से घरों की चाबियां उनके पास। तो मैंने उस लड़की के बाबा से झूठ बोला है कि मेरे अंकल आए हैं मुझसे मिलने के लिए, बहुत अमीर हैं, हमारी शादी का खर्चा उठाएंगे और शादी के बाद वो हम लोगों को अपना घर तोहफे में देंगे। हाँ, ये कहा? जी बिल्कुल अंकल, और मैंने उनसे कहा कि आप माजूर हैं। क्या? यानी मैंने उनसे ये कहा है कि आपको चलने में मुश्किल होती है। देखिए अंकल, हमें ड्रामा करना है। वो जब हमारे घर पे आएंगे, आपसे मिलेंगे, देखेंगे आप कितने अमीर हैं, तो शादी के लिए राजी हो जाएंगे। काम खत्म। इतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए। अच्छा ये बताओ, इन सब में मेरा क्या फायदा? क्या चाहिए बोले? क्या दे सकते हो तो? इनमें से कुछ ले लीजिएगा। असली है ये? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता समरा? अगर उन्होंने तुम्हें जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई होती तो जान ले लेता उनकी। मेरे गुस्से का मालूम है तुम्हें। नहीं जमील, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है उनको शायद मेरी बात पे यकीन आ गया है कि मैं सच कह रही हूँ कि वो लोग कहाँ हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब वो तंग नहीं करेंगे हमें। खैर तुम बताओ, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? क्या कहा अहमद ने? हाँ, वैसे तो कुछ खास नहीं बताया उसने। बस उसने हमें इतना ही बताया कि कोई जगह है जहाँ वो अपनी शाम गुजारते हैं। मैंने कहा था तुरान से वहाँ चल के छापा मारते, पर तुरान ने तो मना ही कर दिया मुझे। हाँ तो सही बात है जमील, तुम वहाँ जाके अकेले क्या कर सकते हो? उन लोगों का रहने तो बस ठीक है। नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैं वहाँ ऐसे ही नहीं जाने वाला, अपनी वर्दी पहन के जाऊंगा। क्या जमील, अब तुम पुलिस में नहीं हो, अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो एक और नई मुसीबत हमारे सर पे आ जाएगी। प्लीज तुम इस बात को समझो। समरा, क्या तुम्हारा घर जला दिया उन लोगों ने? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? क्या रहमत ने बताया है? नहीं, वो लोग रहमत की यूनिवर्सिटी गए थे ना। क्या जमील ने बताया नहीं तुम्हें? खैर ये मेरे कैफे में आई थी और तुम्हारे बारे में पूछ रही थी मुझसे, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ले आया। अच्छा क्या तुमने आके, चलो आओ यहाँ बैठो, और तुम इस सबसे दूर ही रहना, बिला वजह तुम भी किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। मेरा ख्याल छोड़े, मुझे ये बताए कि रहमत कहाँ है? वो लोग तो सब यहाँ से भाग गए हैं क्योंकि वो आदमी उनका पीछा कर रहे थे। मगर रहमत तो अमेरिका जा रहा था ना? नहीं, वो तो यहाँ से भाग गया इसी वजह से। पता नहीं कब हो गई मसला हल। क्या मतलब है? अब ऐसा कौन सा मसला आ गया है समरा? बताओ मुझे। असल में हम इन मसलों में इतना उलझ चुके हैं कि इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं हमने। ठीक है, मुझे बताना पसंद करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है ये सब? मैं अपने मरहूम बाबा की कसम खाती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता कि फखरी कहाँ है कहाँ नहीं। मुझे पता होता तो मैं जरूर बता देती। भला मैं क्यों छुपाऊंगी? आप ही बताइए। ये अपना रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि फखरी कहाँ है। और कितनी बार बताऊं, मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे। जब से वो लोग मेरी जिंदगी में आए, मैं तो मुसीबत में ही फंस गई हूँ। तो फोन करो और पूछो उनसे कि वो कहाँ है। क्या मतलब? तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते उनसे फोन करके कि कहाँ है? बकवास बंद करो। मैंने कहा ना, उन्हें फोन करो, उनसे पूछो कि वो कहाँ है। इसका फोन लाओ फौरन। वाह भाई, यानी तुम पढ़ने के लिए अमेरिका जा रहे हो? हाँ, बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं। दरअसल मुझे पूल में नहाने का बहुत शौक है। एग्जाम के टाइम पे भी पूल में रहता था, इसलिए बस पीछे रह गया थोड़ा। सच कहूँ तो पूल तो मुझे भी बहुत पसंद है। बड़ा होके मैं पूल जरूर खरीदूंगा। वहाँ है ना पूल? पहले जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं वो हल हो जाए, उसके बाद तुम्हारे लिए पूल भी खरीद लेंगे हम, ठीक है ना? अब चुपचाप खाना खाओ। नजमा साहिबा कॉल कर रही हैं। मैं नहीं हूँ यहाँ पर। जी कहिए नजमा साहिबा। फिजा, तुम कहाँ गायब हो गई अचानक से? मैं कितना परेशान थी तुम लोगों के लिए, इसीलिए कॉल की है। परेशान लग रही है। समरा कहाँ पर है? बताओ उसे, बताओ। रेस्टोरेंट में। समरा रेस्टोरेंट में है। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मिलूं और हम चाय पिए साथ में। हाँ, हम मिलेंगे, चाय पर जरूर मिलेंगे। मुझे भी आप याद आती हैं। बस एक दफा वापस आ जाए हम। पूछो उनसे। अच्छा वाकई? अच्छा ठीक है। तो हो कहाँ वैसे?
दरअसल फिक्र बहुत हो रही है मुझे तुम्हारी। हम कहाँ हैं ये आप क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए पूछ रही थी कि अगर तुम किसी खूबसूरत जगह मौजूद हो तो मैं भी आ जाती हूँ। फखरी साहब साथ है तुम्हारे? नहीं तो मैं थोड़ी सी मसरूफ हूँ जरा रिश्तेदारों में। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। ओके जी जी, खुदा हाफिज। उसने बंद कर दिया। इतनी सी बात तुम पूछ नहीं सकी उनसे? इसे फार्म हाउस में ले जाके बंद कर दो। अब ये यहाँ मुझे नजर ना आए। खून खोला दिया मेरा। क्या? क्यों भेज रहे हैं मुझे वहाँ? मैं एक अकेली लड़की हूँ, कम से कम इस बात को तो ख्याल कर ले। शर्म आनी चाहिए आपको। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कहाँ ले जा रहे हैं? खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं जब किया। तक तुम्हें ये याद ना आए कि वो कहाँ है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उसके नाइट क्लब पर छापा मारने से वो डर जाएगा? हमें उसे डराने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ऐसा तो कुछ नहीं रहा कि जिससे वो डर सके। उसका भतीजा उसकी कमजोरी थी, अब तो वो भी नहीं है। हम इस मुसीबत में इसलिए फंसे हैं क्योंकि उनके भतीजे का कत्ल हो गया बाबा के हाथों। तो अब रह जाती है उसकी बीवी। हाँ, मैंने तो कहा था कि हम जाकर उसकी बीवी को उठा लेते हैं। पूछ लो। हाँ जरूर, हम उसे उठा लाएंगे और वो पीछे से पूरी फौज लेकर आ जाएगा। हाँ तो दिया, तुम्ही ने तो पूछा था उसकी बीवी का। हमारे पास तो यही आइडिया है, अब तुमने मना कर दिया। क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। वाकई में? ठीक है, तो बताओ फिर। ये नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी दिया। तुम्हें नहीं पता तुम किसी मुसीबत में फंस गई। बिल्कुल नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। हम तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकते, कुछ और सोचते हैं। यार कैसी बात कर रहे हो? रहमत को पता चला तो वो हमारी जान ले लेगा। डर क्यों रहे हो? अपनी हिफाजत कर सकती हूँ मैं। अब वैसे भी मैं कुछ पिलाकर बेहोश कर दूंगी उसको, और तुम लोग तो होगे ना वहाँ मुझे बचाने के लिए। रहमत को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ आओ मेरे पास। ये लो, रख लो मेरा लकी चार्म। मैं क्या करूंगा इसका बाबा? सर्दी होगी ना वहां, मैं नहीं चाहता तुम्हें ठंड लग जाए, पहन लेना। यार आप लोग ऐसा ना करें, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा वहां पर। अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा, और तुम परेशान नहीं होना हमारे लिए। सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, समझे? यहाँ संभाल लेंगे हम सब कुछ। वैसे भी मैं अपने भांजे के होने से पहले आ जाऊंगा। हाँ, आना ही होगा तुम्हें उससे मिलने के लिए। माफ करना, मेरे पास कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए। खाली हाथ ही भेज रही हूँ। यार आपा, आप कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? आप ठीक नहीं, यही काफी है। मैं बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। भाई, ये खत आपके लिए लिखा है मैंने, लेकिन इसे आप अभी नहीं पढ़िएगा, वहां जाके पढ़िएगा। इधर आओ मेरे पास। इतनी जल्दी क्या है आपको जाने की भाई? पहले हम साथ में घर जाते, फिर आप वहां से चले जाते। इतना परेशान क्यों हो रहे हो यार? देखो ये घर भी कितना खूबसूरत है। यहाँ पर थोड़े दिन और रहो, मजे करो, मुझे जाना होगा। बहुत जल्द मिलेंगे।
ठीक है। ज्यादा शरारतें मत करना। यार तुम भी अपना ख्याल रखना, तुमने बहुत ख्याल किया हमारा। बिल्कुल, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। जल्द मुलाकात होगी। तुम्हें पता तो है ना बस कहाँ से मिली? मैं जानता हूँ, ले जाऊंगा, ऐसे परेशानी की बात नहीं है। क्या रहमत भाई का भी जाना जरूरी था आपा? मेरी जान उदास होने की जरूरत नहीं है। रहमत के लिए यही बेहतर था, उसका फ्यूचर बन जाएगा। अच्छा चलो अंदर चलते हैं। भूख नहीं लगी क्या तुम लोगों को? हाँ, कुछ मजेदार सा बनाती हूँ। क्या खाओगे? मीट बॉल्स खाऊंगा मैं। हाँ, जो कहोगे बना दूंगी। चलो पहले अंदर चलो। हाँ, मगर मार्केट से कुछ चीजें लानी पड़ेंगी उसके लिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ले आऊंगा सब कुछ। अरे और थैंक हाँ यू सुनो, यार। पीने के लिए भी कुछ लेते हुए आना, आज की रात बहुत लंबी है। जी अंकल, वो भी ले आऊंगा मैं आपके लिए। आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ। और तुम कुछ अच्छा सा बना लेना, मुझे लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है। क्या वो आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए? हाँ हाँ, आ रहे हैं। हो सकता है आ जाए। चलो चलो अंदर चलते हैं। रहमत भी चलो, हमें चलो। छोड़कर चला गया। आ जाओ अंदर। फिजा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो ऐसे? यार हमेशा से ही रहमत मेरे साथ रहा है, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। हाँ ये तो है। अच्छा, तो इसे लगते हो साथ में एक दूसरे के। फैनोई साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को अपनी मोहब्बत जाहिर करने से ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। वाकई काश आप लोग यहाँ ज्यादा अरसे के लिए रुके। क्यों फिजा आपा, क्या कहती हैं? हम एक खुशहाल फैमिली की तरह साथ में रहेंगे और मेरी बीवी भी यहाँ रहेगी। नहीं, हम यहाँ इतना नहीं रुक सकते हैं। यार हम लोग वैसे जल्दी चले जाएंगे, बस हम लोग तो इसी इंतजार में है कि कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। बस हो जाएगा। किरण, किरण, खुफिया जगह लगती है वो। क्या होगा वहाँ? देखें क्या? आओ मेरे साथ। फरूक, पागलपन नहीं करो। वहाँ क्यों जा रहे हो तुम यार? कुछ नहीं होगा, अंकल का घर है हमारे। वाह भाई, इन्होंने तो दरवाजा भी लॉक नहीं किया हुआ। देखो तो कितना सामान है यहाँ। हाँ फरूक, तुम क्यों बिला वजह सामान में घुस रहे हो? चलो चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं है। रुको, क्या पता कुछ मिल जाए। ये कौन है? क्या अंकल हैं ये हमारे? मुझे नहीं पता। चलकर पूछे। हाँ पूछते। इसका मतलब आप लोग यहाँ कोई कारोबार करना चाहते हैं? हाँ यही समझ लो, हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी है अब। अच्छा बात सुनो, तुम्हें कोई ऐसा हॉस्पिटल पता है जहाँ स्टाफ की जरूरत हो? हॉस्पिटल तो बहुत हैं और जरूर वहाँ स्टाफ की भी जरूरत होगी। मैं बात करता हूँ आपके लिए। क्या वाकई में? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्या हम यहीं रहेंगे? तो क्या हम अपने घर नहीं जाएंगे? आपा की जान, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। क्या आपने झूठ बोला था हमसे? अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। क्या हुआ यार? रुक जाओ प्लीज। हद है। ओह, किरण, फरूख,
बात तो सुन लो हमारी एक दफा। आपा क्या बात करेंगी आप हमसे? खुदा के लिए बहुत झूठ मत बोलिएगा, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत हो गया। और कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चली जाए यहाँ से। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मगर ना, मुझसे तुम लोगों की वो डरी हुई हालत देखी नहीं गई, तो सोचा कि तुम्हारा ध्यान बांटने के लिए ड्रामा ध्यान बांट रही थी हमारा। हम तो अभी भी डरे हुए हैं आपा। क्या उन लोगों ने पीछा छोड़ दिया हमारा? वो अभी भी पीछे है हमारे। हाँ फरूख, वो लोग आजाद हैं और वो आसपास से पूछ रहे हैं हमारे बारे में। इस वक्त खतरा है वापस जाने में। आपा घर जाना है मुझे, अपने दोस्तों से मिलना चाहती हूँ मैं। हमारा स्कूल वहाँ है, हमारी पढ़ाई का क्या होगा, सोचा है आपने? एक काम करते हैं, यहाँ एडमिशन करवा देते हैं, वहाँ नए दोस्त बना लेना तुम लोग। मुझे नहीं जाना यहाँ के स्कूल, वो हमारे भूत बंगले का क्या होगा? हाँ तो यहाँ पर भूत बंगला बना लेना ना फरूख। कैसे बनाएंगे हम आपा? हमारे पास तो पैसे तक नहीं है अब। क्या यहाँ की भेड़ बकरियों से बनाए भूत बंगला? मेरी जान, मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को, मगर हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपके लिए ये सब कहना बहुत आसान है। आप क्या छोड़कर आई हैं वहाँ? कुछ भी तो नहीं। बासित भाई साथ है आपके, लेकिन हमारा कोई नहीं। यहाँ कैसे जानते हैं हम आपा? हम लोग हैं ना यहाँ तुम्हारे साथ यार, और हमेशा से बड़ा घर चाहते थे, तो ये देखो कितना बड़ा घर है। हाँ, हम बड़ा घर चाहते थे, लेकिन इस्तांबुल में, यहाँ नहीं। अच्छा बस ठीक है, बात सुनो, मेरी बात सुनो, आराम से बैठ जाओ। मैंने कहा कि बैठ जाओ आराम से। तुम भी जाओ वहाँ, चलो संभालो अपने आप को। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, समझ गए? चीखने चिल्लाने से मसाइल हल हो जाएं तो क्या ही बात। तुम परेशान मत हो फिजा, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे सब। अंकल कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? वो लोग आएंगे? गड़बड़ नहीं होगी, आने तो दो ने। मेरी बात हो गई, आज जरूर आएंगे वो लोग यहाँ। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। याद है ना आपको माजूर बनना है? हाँ याद है। अंकल मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हद करते हो, संभाल लूंगा कहा ना। मैं चाहता तो उनके घर भी जा सकता था, लेकिन वो ये घर कैसे देख पाते? वो यहाँ आएंगे, ये आलिशान घर देखेंगे, ये सब कुछ देख के वो राजी हो जाएंगे, समझे आप? अरे बस करो ना, तुम्हारा चचा है ना यहाँ। हाँ, देखो कोई आया। क्या हुआ है फिजा आपा? बच्चे नाराज क्यों हो गए हैं? कुछ हुआ है तो मुझे बताएं, कुछ चाहिए उन्हें तो ला देता हूँ मैं उन्हें। नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो आपने कभी बताया नहीं कि आपके भाई मिलिट्री ऑफिसर हैं? क्या मतलब इस बात का? हाँ अंकल भूल गए क्या? क्या हो गया आपको? ये बात कैसे भूल सकते हैं? आपके भाई मिलिट्री में हैं और अब तो कर्नल बन गए हैं, बताया तो था आपको। क्या भूल गए हैं? हाँ हाँ। और क्या रह गया है फिजा? आप जल्दी से लेकर आ जाओ सब कुछ। कौन खाएगा इतना खाना यार? परेशान ना हो, कोई चीज आया नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ वो हमें परेशान करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है फिजा, इसलिए खाना खाओ तुम। अरे नहीं, इन्हें खाना होगा कुछ ना कुछ। हटो यार। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना फिजा, खेल रहे हैं ना, छोड़ दो उन्हें। तुम्हें उनको लेके परेशान नहीं करना चाहिए खुद को, सुना? खुद ही ठीक हो जाएंगे। हमें यहीं पर रहना है कुछ दिन तो। और क्या पता ये जगह पसंद आ जाए आप लोगों को, यहाँ थोड़ा वक्त गुजारें, फिर ये जगह जन्नत लगने लगेगी आप लोगों को, सच कह रहा हूँ। मैं ब्रेड लेकर आती हूँ। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। सुनो, आखिर मसला क्या है? इतना अजीब सा बिहेव करने की वजह क्या है? बासित, तुम्हें ये शख्स थोड़ा अजीब नहीं लगता क्या? हाँ, बाबा ने तो पहले कभी नहीं बताया कि हमारे अंकल इतनी बड़ी पोजीशन पर हैं, बल्कि बाबा ने तो उनका कभी जिक्र तक नहीं किया। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा घर ले लिया है इसने। समझ में नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी बोलो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। शायद वो तुम्हारे बाबा के रिश्तेदार हैं, इसलिए तुम्हारे जहन में ऐसी सोच आ रही है। सच कहूं तो हैरानी की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, जब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जो मर्जी करता रहे। क्या किसी ने आना था? देखो शायद अंकल आ गए हों। चले आ जाए, मेहमान आ गए हैं। कौन? हमारे अंकल आ गए? अरे वो नहीं आए, मैं जिसे पसंद करता हूँ उसके घर वाले आए। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं तो मिलने चले आए वो आप लोगों से। किस लिए यार? उसे बुलाने से पहले कम से कम बता देते। आखिर उनसे मिलने में क्या प्रॉब्लम है, बताएं मुझे। प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कुछ तो बताया होता ना यार हमें पहले। दरअसल मैं ये बताकर आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे भी हम एक फैमिली हैं, मिल ले उनसे, कुछ नहीं होता।
अच्छे लोग हैं, यकीन कीजिए उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब घबराएं नहीं, आ जाए जल्दी, आ जाए। मैंने कहा था ना कि आदमी ठीक नहीं लग रहा मुझे। अब तुम खुद देख लो ये क्या कर रहा है। छोड़ दो ना यार, क्या हो गया है? मूड ठीक करो अपना, हमें मिलना तो पड़ेगा ना उनसे। आइए ना, तशरीफ रखिए आप लोग। ये सारा एहतमाम आप लोगों के लिए किया है। आइए बैठिए। चलो आ जाओ। आप लोग बैठे, मैं बस अभी आया। ठीक है बेटा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। हाँ, इनसे मिलिए, ये मेरी फिजा आपा, ये इनके हस्बैंड बासित। फिजा आपा का अपना बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। अच्छा, वाकई? और मेरे ये बहनोई डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है इनका अपना। जबरदस्त। मसला क्या है यार? झूठ आप कहने लोग की खड़े जरूरत क्या क्यों है? हैं? सब प्लीज कुछ बैठिए। नहीं करो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतने बड़े लोग होने के बावजूद आप में बिल्कुल गुरूर नहीं है। अल्लाह आप लोगों को और तरक्की दे। शुक्रिया। वैसे हम बिल्कुल ये नहीं जानते थे कि अरसलान के आप जैसे अजीज भी हैं। वैसे मुझे भी आपका नहीं मालूम था, अभी मालूम हुआ। असल में हमारे यहाँ पहले लड़के वाले आते हैं लड़की के घर, लेकिन जब अरसलान ने आप लोगों के बारे में बताया तो हमने इसकी दावत कबूल कर ली। तो बताइए इसने हमारे बारे में क्या बताया है आपको? आपके बाबा की माजूरी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ हमें। क्या? वो दरअसल मैं फौज में था और घोड़े से गिरकर मेरी दोनों टांगे टूट गई। इसकी वजह से अब मैं चल नहीं सकता। वैसे तो मैं व्हीलचेयर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन सीढ़ियों से गिरकर वो भी टूट गई, तो नई व्हीलचेयर का ऑर्डर दिया है। कुछ ही दिनों में वो आ जाएगी इंशाल्लाह। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। अल्लाह आपको सेहतियाबी दे। बाबा, किचन में आइए, आप मेरे साथ बात करनी है मुझे आपसे। मेरी जान, मैं कहाँ चल सकता हूँ? तुम एक प्लेट बनाकर यहीं ले आओ मेरे लिए। अरसलान, जी मेरे साथ किचन में आओ, तुमसे बात करनी है मुझे। फिजा आपा, मैं मेहमानों को छोड़ के कैसे आऊं? बाद में बात करते हैं ना हम। फिजा बस कर दो, छोड़ दो। अरसलान बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसा करो, यहाँ आ जाओ, बैठ जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेहमानों को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। बाबा की प्लेट में बना देता हूँ, वो कहाँ आएंगे यहाँ, माजूर है बेचारे। आप तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अमीर हैं। ऐसे वैसे अमीर, बहुत ही ज्यादा अमीर है, बहुत ही ज्यादा। क्या बताऊं मैं। मेरी तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। अच्छा, वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई सुनकर। अगर फखरी साहब आप ना होते तो हम कभी भी यहाँ आने की सोचते तक नहीं। आप बखूबी जानते हैं कि बड़ों के बगैर कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत है उनसे। जैसे कि इसका बाप बहुत गरीब आदमी है और मैं उससे पूरे 20 साल तक नहीं मिला। हाँ, मगर अरसलान मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। ये तो मेरे बेटे की तरह है, मुझे बहुत अजीज है। ये बहुत प्यार है मुझे इससे, बहुत ज्यादा। सॉरी, क्या हो रहा है सब? हाँ, कुछ नहीं, बस वो इससे शादी करना चाहता है। जैसा चल रहा है चलने दो। ओके। ये लीजिए ना आप। दामाद मियाँ, क्या तुम वहाँ से मेरे लिए छुरी और कांटा ला सकते हो यहाँ पर? जी जी, लेके आ रहा हूँ। कौन आया हुआ है नीचे? पता नहीं मुझे, शायद हमारे अंकल आ गए हैं। हो सकता है आ गए हो शायद। खैर छोड़ो इन्हें। देख रहे हो तुम, हमें तो सब भूल ही गए हैं। सही कहा, बिल्कुल परवाह नहीं है हमारी। ये लोग सब कुछ अपनी मर्जी से ही करते हैं और कहते हैं खुश रहने का ड्रामा कर रहे हैं हम लोग। ऐसा ही है। हमें अपने लिए खुद कुछ करना होगा अब। हम क्या कर सकते हैं? बताता हूँ तुम्हें, भाग चलते हैं हम इस्तांबुल। जो लोग हमारे पीछे लगे हैं उनके बारे में सोचा है तुमने? उन लोगों ने तो देखा ही नहीं है हमें। हम फखरी के बच्चे ही, कैसे पता चलेगा उन्हें? हाँ, हम रहेंगे कहाँ? तुम्हारे दोस्त के घर। उसका घर बहुत बड़ा है, कहा था तुमने। कुछ दिन रह लेंगे और भूत बंगले से पैसे कमा के घर ले लेंगे किराए पे। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ रहने से तो अच्छा है ना कि वहाँ चले जाए हम। ठीक है, तो फिर सुबह जब सब सो रहे होंगे तो निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से।